दोस्तों एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें आदमी गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज के पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिन के अंदर लेके आओ, वरना जो आपको इनाम और धन दिया गया है वो सब आपसे छीन लिया जाएगा और आपको ये नगरी छोड़कर कहीं और जाना होगा। दोस्तों अब 6 दिन बीत चुके थे और राज के पंडित को इसका जवाब नहीं मिला था। अब वो निराश होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। दोस्तों वहाँ पर उनकी भेंट एक गड़िया मतलब भेड़ चराने वाले से हुई। तो गड़िया ने पूछा कि आप तो राज पंडित हैं और राजा के सबसे दुलारे हैं, तो फिर आप उदास क्यों हैं। अब राज पंडित ने सोचा कि अरे ये मेरा मार्गदर्शन क्या करेगा, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों इस पर गड़िया ने पुनः उदासी का कारण पूछा और कहा कि हम भी तो सत्संगी हैं, हो सकता है आपके सवाल का जवाब हमारे पास हो, निसंकोच हमसे पूछ लीजिए। दोस्तों राज पंडित ने उस गड़िया को प्रश्न बता दिया और कहा कि कल तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। भेड़ चराने वाले ने राज पंडित की बात सुनी और कहा कि मेरे पास तो पारस है, तुम इसे अपने पास ले जाओ और खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज क्या, कई राजा भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। उस गड़िया ने राज पंडित से कहा कि अगर आपको पारस चाहिए तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब राज पंडित को अहंकार आ गया। उसने कहा कि इस 2 कौड़ी के आदमी का मैं चेला बनूंगा, लेकिन स्वाद की पूर्ति करनी थी तो वो चेला बनने के लिए तैयार हो गए। अब गड़िया ने राज पंडित से कहा कि पहले भेड़ का दूध पियो, तब मैं आपको चेला बनाऊंगा। राज पंडित ने गड़िया से कहा कि अगर ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। गड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं आपको पास मनी नहीं दूंगा। तो राज पंडित सोचने लगा, फिर कहा कि ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, फिर बताओ उसके आगे करना क्या है। गड़िया ने कहा कि पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। अब राज पंडित ने कहा कि भाई तू तो हद कर रहा है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। तो गड़िया ने कहा कि मत पियो, मैं आपको पारस नहीं दूंगा। राज पंडित ने कहा कि लाओ, मैं तुम्हारा जूठा पीने को तैयार हूँ। तो गड़िया ने कहा कि वो बात तो गई, जो इस सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल है उसी खोपड़ी लेके आओ, मैं उसमें बकरी का दूध निकालूंगा और फिर मैं उसे पीऊँगा और तुम्हें पीने को दूंगा। अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हें पास नहीं मिलेगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। अब राज पंडित ने खूब विचार किया और कहा कि करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। दोस्तों गड़िया ने कहा कि मिल गया जवाब, यही तो कुआं है तृष्णा और लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और उससे कभी बाहर नहीं निकलता है, जैसे तुम पारस के चक्कर के लोभ में नीचे गिरते चले जा रहे हो। दोस्तों राजा भोज के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अब राज पंडित को गड़िया के माध्यम से मिल चुका था। तृष्णा और लोभ ये इस प्रकार एक कुआं है जिसमें आदमी गिरता जाता है और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगाव को सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।